तो चलिए साहब नया टॉपिक स्टार्ट कर दें। अरे नया टॉपिक स्टार्ट कर दें। चलिए आइए। तो सबसे पहले कुछ इंट्रीगल के अंदर आपको सबसे पहले जितने भी फार्मूले हैं, यदि वो फार्मूले आपके टू टाइप्स में लिख रखे हैं, दो फार्मूले लिख रखे हैं किसी किसी सवाल के, ठीक है, तो उन दोनों टाइपों के आप दोनों फार्मूले लिखेंगे, मेंशन करेंगे। मतलब 2 पेजेस आप छोड़ेंगे और उस पर आप फार्मूले मेंशन करेंगे गुरुजी। तो इंटीग्रल के अंदर हमें क्या क्या चीज यूज होने जा रही है, क्या क्या चीज शॉर्टकट ट्रिक से यूज होने जा रही है, पहले वो हम आपको सिखाते हैं। देखिए जी, सबसे पहले एक फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूवी। कहते हैं u इंटू V1 माइनस यू डैश इंटू V2 प्लस यू डबल डैश इंटू V3 एंड सो ऑन। ठीक है जी। आइए, तो इस V1 का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ V। ये क्या कहलाता, इंटीग्रल ऑफ V1। U डैश क्या कहलाता, डिफरेंशियल ऑफ U। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं गुरुजी, ये अप्लाई जब होता है, जब एल्जेब्रिक फंक्शन होता है। एल्जेब्रिक फंक्शन एक्स स्क्वायर एक्स का क्यूब ऐसा कुछ मौजूद होता है, तब ये फॉर्मूले में यूज करते हैं। जब ये न्यूमेरिकल अपने आप आते चले जाएंगे, 1-2 बातों से मैं आपको क्लियर करता हूं, अपने आप आपको खेल समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर साइन एक्स है ना जी, ये u ये v। एक्स स्क्वायर नोट मत करो पहले, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, इसका डिफरेंशियल एक टर्म प्लस एक टर्म माइनस, माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस इसका डिफरेंशियल 2, फिर इसका इंटीग्रल इनटू कॉस एक्स। ठीक है जी। यदि ये सवाल ऐसा कुछ होता, कैसा होता, 0 से पाई एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी, तो सवाल बड़ा आसान भी हो जाता है। साइन पाई 0 होता, 0 रखने पे ये चीज 0 है जी हमारी। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना गुरुजी, तब उस केस में क्या हो जाता है ना जी, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। बस एक बार आप पाई रख देंगे, एक बार 0 रख देंगे जी, माइनस पाई स्क्वायर कॉस पाई प्लस 2 कॉस, और जब 0 रखोगे तो माइनस के 2। और भी एक बात रिजल्ट ध्यान रखें जी, नोट करते रहना अपने आप बाद में। अभी कॉस पाई कॉस 3 पाई कॉस 5 पाई जितने होते हैं -1 होते हैं, कॉस 2 पाई कॉस 4 पाई
cos 6 पाई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको मैं लिखवा रहा हूं, अभी देखेंगे आप अपने आप सवाल में अपने आप इनकी कीमत समझ में आ जाएगी। जितने होते हैं जीरो, साइन में एक ही वैल्यू निकलती है, साइन पाई, साइन 2 पाई। जितनी ये वैल्यू होती है वैल्यू जीरो होती है। फटाफट पहले इतनी बात को नोट करिए, धीरे धीरे जब सवालों में इसका यूज होगा तो और बात क्लियर होती चली जाएगी जी आपको। पहली शॉर्ट ट्रिक इंटीग्रल की, सबसे पहले इंटीग्रल के आपको फॉर्मूले लिखने हैं जी अपनी कॉपी पे। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। कल की क्लास 4 PM पे रख दें, कल क्लास 4 PM पे रख दें, कोई दिक्कत तो नहीं, 4 से 5:30। कह रही नहीं, नो सर। सात बजे रख दें शाम को, शाम को 7 से 8:30। टाइम लिख के भेजो यार, कौन सा टाइम, दो टाइम है, 4 to 5:30 या 7 से 8:30। हाँ ना, यही करते रहे, बस समझ में आते ही ना आगे की बात। तो कल की क्लास 7 बजे चलेगी गुरुजी। तो इंटीग्रल में आपको ज्यादातर चीज सीखनी है गुरुजी, बाकी जो चीज अच्छी अच्छी है वो मैं सिखाऊंगा गुरुजी, जैसा कि हर दिन चल रहा है। सबसे पहले इंटीग्रल के आप फॉर्मूले लिख लें, क्योंकि फॉर्मूले दिक्कत करेंगे। फॉर्मूले दो दो हैं, ध्यान रखना जी। सेक एक्स का फॉर्मूले दो होते हैं, लॉग सेक एक्स प्लस 10x, और एक लॉग 10 की फॉर्म में होता है। तो दोनों फॉर्मूले आप लिखें, क्योंकि सवाल किसी भी तरीके से पूछ सकता है जी आपसे आंसर में। ऐसी कोसेक एक्स के दो फॉर्मूले। तो आप अपनी 12th की किताब उठाइए, उन दो फॉर्मूलों को नोट करिए। तो आइए, एक चीज और यूज होगी जी हमारी सवाल के अंदर। एक तो ये यूज सीखा हमने, अभी इसका यूज भी अपने आप आपको सवाल में दिखाई देगा। नोट हो गया? अरे नोट हो गया? तो बोलो ना गुरुजी यार। तो कई बार मैं आपको सिखा चुका हूं, लेकिन यहां भी
आपको फिर सीखना पड़ेगा जी। क्योंकि इंटीग्रल का डी एंड नहीं है किसी भी किताब का, डिफरेंशियल कोई भी चीज हो, पोर्शन का डी एंड तो है ही नहीं गुरु जी। ठीक है जी, कितने भी न्यूमेरिकल करा ले बहुत सफिशिएंट है। आपके पीछे ऑब्जेक्टिव में आर डी शर्मा में क्वेश्चन कॉल दे रखे हैं, उन्हें भी कर ले जाए ज्यादा गुरु जी। ठीक है जी, यदि आपके पास टाइम हो तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, जब मैं कहूं तब लिखना गुरु जी। ये बड़ी काम की चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, कई बार सिखा चुका हूं इस रूल को। यहां देखिए, इंटीग्रल में भी इसका बड़ा यूज होता है। आप ए अपॉन दिस प्लस बी अपॉन दिस करते थे, वन अपॉन दिस, वन अपॉन दिस। यहां क्या वैल्यू रखी जाए, वैल्यू 0 बन जाए, एक्स की जगह 1, तो 1 यहां रख दो, कितनी आई 3। एक्स की जगह यहां क्या वैल्यू रखी जाए, वैल्यू 0 बन जाए, -2। एक्स प्लस 2 को 0 के इक्वल ले लो, तो एक्स बराबर कितना, -2। -2 यहां नहीं रखना, इसमें रख दो, तो -3। ए आपकी वैल्यू 1/3 हो गई, बी की वैल्यू ये हो गई। सुनते रहिए, धीरे धीरे अपनी बात मेरी अपने आप ही क्या समझ में आ जाएगी। यहां हमने x-2 लिख दिया, यहां हमने x-4 लिख दिया। यहां क्या चीज रखी जाए, वैल्यू 0 बन जाए, 2 इसमें रखो, कितनी वैल्यू आई, -2। यदि जो वैल्यू नीचे रखी जा रही है, यदि ऊपर x का फंक्शन है तो वो हमारी ऊपर भी रखी जाएगी। यदि यहाँ 5 होता तो हर जगह 5 लिख देते सवाल के अंदर। यहाँ क्या चीज रखी जाए, वैल्यू 0 बन जाए, 4, तो 4 यहां रख दो, कितना 2, 4 ऊपर रख दो। ठीक है जी, सुनते रहो गुरु जी, कई बार मैं पढ़ा चुका हूं इस बातों को। अभी ज्यादा क्लियर होगी मेरी बात, लेकिन ऐसी बात कम पूछी जाती है। जरा ध्यान से सुनना गुरु जी, क्लियर ना हो दोबारा के पूछ लेना। यहां क्या वैल्यू रखी जाए, वैल्यू 0 बन जाए, एक्स की जगह 1, तो 1 यहां नहीं रखोगे, बाकी सब में रखोगे, कितना 3। 1 यहां रख दो, -2। 1 ऊपर भी रखो। यहां क्या चीज रखी जाए, वैल्यू 0 बन जाए, -2, तो -2 इसमें रखो, -3। -2 यहां रखो, -5। -2 ऊपर रखो, 4 + 10 + 8। यहां क्या चीज रखी जाए, वैल्यू 0 बन जाए, 3। इसमें नहीं रखना, बाकी सब में रखना है, 2 5। ठीक है जी, 3 ऊपर भी रख दो, 9 -15 + 8। ये बात क्लियर है नहीं है, ये बात आपकी क्लियर हो गई नहीं हो गई, मुझे बता दो फटाफट। जल्दी बताओ गुरुजी, ये क्लियर हो गई आपको नहीं? चलिए, तो आइए जरा अब हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ये यूज होंगे, ये हमारे सवालों में यूज होंगे। जब आपको सवालों में यूज होंगे तो अपने आप ही उनका एहसास दिखाई देगा। यहां हमने x² + 1 लिख दिया, यहां हमने x² + 4 लिख दिया। जितनी भी नीचे डिग्री होती है उसको 0 के बराबर कर दो जी। x की जगह कुछ नहीं रखते, जितनी डिनोमिनेटर में डिग्री होती है उससे ज्यादा पावर में रख सकते हो, उससे कम पावर में नहीं रखते। x² बराबर -1, -1 यहां रख दो, कितना -1। धीरे धीरे और भी शॉर्ट ट्रिक सिखाएंगे, x की जगह कुछ नहीं गुरुजी। यहां क्या चीज रखी जाए, वैल्यू 0 बन जाए, -4, तो -3, -4 ऊपर भी, -4 + 5x -7। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कम समझ में आया, अब देखो जी, अब समझ में आएगा आपको।
यहां हमने एक्स स्क्वायर माइनस, यहां हमने एक्स स्क्वायर प्लस, यहां क्या चीज रखी जाए, वैल्यू 0 बन जाए 1, तो 1 यहां रख दो, तो कितना आया 6। एक्स का क्यूब को हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर की जगह 1, यहां क्या चीज रखी जाए, वैल्यू 0 बन जाए, एक्स स्क्वायर बराबर -5 -6, एक्स स्क्वायर बराबर -5, 3 इंटू -5 इंटू एक्स -7x प्लस 9। अब जरा ये बता दो, ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? मैंने क्या बताया, जितनी नीचे डिनोमिनेटर में डिग्री होती है उससे ज्यादा में रख सकते हैं। तेरी भैये रुक जाओ, ठीक है जी। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं गुरुजी आपको, एक्स स्क्वायर की जगह यहां क्या रखा जाए, -1, -1 इसमें रख दो, कितना 3, -1 ऊपर, -1 प्लस 5x -7, एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखा जाए 4, 4 -3, -4 ऊपर भी रख दिया गया। जितनी डिनोमिनेटर में नीचे डिग्री होती है उससे कम में नहीं रखते, एक्स स्क्वायर -1 इधर लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इधर लिख दिया हमने। यहां क्या चीज रखी जाए, एक्स स्क्वायर की जगह 1 इधर रख दिया जी, ऊपर भी हमने इसको ब्रेक कर दिया, 3 इंटू 1 इंटू एक्स -7x प्लस 9, एक्स स्क्वायर की जगह -5, 3 इंटू -5 इंटू एक्स -7x प्लस 9। ठीक है जी, आ गई ये बात, क्लियर हो गई? अरे गुरुजी क्लियर हुई थोड़ी थोड़ी? चलो जी आ जाओ, अब आ जाओ एक तरीके की और बात। स्पेशल टाइप को भी देख लेंगे। कहते हैं जब डिनोमिनेटर में डिग्री सेम होती है तब ये रूल फॉलो होता है गुरुजी। अब ये देखा जाए यहां डिग्री 2 है, यहाँ 3 है, या 1 है, तो यहां रूल फॉलो नहीं होगा। तो मैंने डिग्री को सेम बनाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। अभी तो आपको लग रहा है कि गुरुजी ये क्या पढ़ा रहे हो, अभी आपकी समझ में और आएगा ये। जब हम इसका न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। तब आएगा, तब आप यूं कहोगे गुरुजी ये तो बड़ा आसान सवाल है जी हमारा। यहां क्या चीज रखी जाए, वैल्यू 0 बन जाए, -2, तो -2 ऊपर रखो, -2 प्लस 4x प्लस 3, -2 यहां रख दो, -11, यहां क्या चीज रखी जाए, वैल्यू 9, तो 9 ऊपर रखो, 9 इधर भी रखो जी। अब एक बात में ध्यान रखना, यदि आपने ऊपर नीचे किसी की मल्टीप्लाई करी है तो सवाल उसी फॉर्म में होना चाहिए जो था, x-3 की फॉर्म में चाहिए से गुरुजी। तो ये खास बात होती है, जब भी आप इसमें वैल्यू रखते हो तो एक टर्म में कैंसिल होता है गुरुजी। ठीक है जी, 4x प्लस 3, इसके जब फैक्टर करें हमारे
तो कैंसिल हो गया। तो ये अब ये शॉर्टकट मेथड फेल भी हो जाता है गुरुजी। यदि डिनोमीटर में है ना जी, डिनोमीटर हर में आपकी कोई टर्म ऐसी आ जाए जिसपे कोई होल स्क्वायर हो या होल क्यूब हो, या कोई ऐसी टर्म आ जाए, क्योंकि इमेजिनरी वैल्यू कंसीडरेशन नहीं करी जाती, जिसके फैक्टर नहीं हो रहे हो, इमेजिनरी में आ रहे हो, तब ये रूल फेल हो जाता है। कभी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर में चलता है ये वाली बात, नीचे वाली बात, लेकिन ये वाली चीज फेल हो जाती है। जल्दी जल्दी फटाफट हमारे मालिकों, फटाफट ये भी नोट करो। क्लियर दिख रहा है आप लोगों को?
अरे नोट हो गया। चलिए गुरुजी अभी बात करते हैं आपसे। करिए हैंड रेज। हाँ बेटा। सर जो डिनोमिनेटर में हम वैल्यू रखते हैं, हाँ जैसे सर ऊपर क्वेश्चन दिखाइए सर ऊपर। एक मिनट करता हूँ। कहाँ गया पेन? ये रखा। हाँ बोलो बेटा। थोड़ा और ऊपर करिए सर। और पकड़ू? जैसे सर यहाँ पे आपने यहाँ पे सर -6 रखा है सर। जैसे सर कहाँ पे? यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो सर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है डिनोमिनेटर में, हाँ हाँ हाँ। और तो इधर मैंने एक्स यही स्क्वायर बताया -1 बेटा। है एक डिनोमिनेटर। मिनट, एक मिनट। एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर बराबर कितना? -5। यही तो हुआ। -5 यहां नहीं रखना, -5 यहां रखना। एक्स स्क्वायर की लेकिन जगह सर रख ये रहे तो हो। -6 होना चाहिए था ना सर फिर यहाँ पे इस -6 साइड लिख में। लिखा है मैंने। यही तो -6 लिखा है। अच्छा यहां तो 1 सर और रखोगे ऊपर करना तो सर। 1 + 5 6। जो वैल्यू नीचे रखी जा रही है वो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऊपर भी रखी जाएगी। 1 मिनट सर, और ऊपर करना स्लाइड। और ऊपर करूं? ये सर यहीं पे रोकिए सर, और रोक दी। ऊपर करिए सर, और ऊपर कीजिए और सर। पकड़, बोलो। हाँ सर यहाँ पे करिए सर, ये जो सेकंड है, जैसे सर यहाँ पे चलो x का वैल्यू 4 रखा आपने, x-2 आपने यहाँ, x-4 दो जी, हाँ तो x इक्वल टू 2 यहाँ रखा, उधर x रखा इक्वल सर। टू 2 रखा। 2 रखा तो इसमें जी इसमें नहीं ठीक है। रखना, क्योंकि तो इनफाइनाइट बना देगा। 2 तो - 4 2 कितना हुआ? -2 ठीक है सर, ओके तो सर। ये रही। ठीक है सर, यहाँ थैंक 4 यू सर। रखा तो 4 - 2। चलिए और किसी बच्चे को डाउट है? पूछो फटाफट। अरे और किसी बच्चे को कोई डाउट है? अभी किसी और का भी हैंड रेज हुआ था। चले गुरु जी? चलो जी, चलिए। तो आइए मेरे मालिक, अभी सुनते रहो। कोई भी डाउट हो क्लियर करें गुरु जी। अपने डाउट को मन में नहीं रखना, बिल्कुल बेहिचक होके पूछते रहे गुरु जी, क्योंकि मुझे हर बच्चे का एग्जामिनेशन क्लियर चाहिए। वहां कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होना ही होना चाहिए गुरु जी, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं गुरु जी, तो आप भी मेहनत करें मेरी तरह। क्वेश्चन करिए, प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल लगाइए गुरु जी। आइए, अब मैं एक चीज और बता रहा था, भूल गया क्या चीज बतानी थी गुरु जी। ठीक है जी, अभी आप धीरे धीरे सवाल में जब आएगी यार तब बताएंगे गुरु जी। चलो ये तो गुरु जी, ये तो इस पे आ गए। ये शुरू हो गया। चलिए साहब, खेल को खेलते हैं, समझते हैं गुरु जी। अब हमारे शॉर्टकट मेथड आपको क्या काम देंगे गुरु जी, वो इसका एहसास देंगे जी। पहला दूसरे में से कोई सा भी एक क्वेश्चन पूछ लो गुरु जी। पहला या दूसरे में से कोई भी एक क्वेश्चन आप पूछ लीजिए।
सेकंड। तो आइए जरा अब देखो हमारा रूल आपको एक लाइन में सवाल हल करता है या नहीं। मैंने बताया इसको एल्जेब्रिक फंक्शन मानते हैं और इसको हम ऐसा मानते हैं। और आए हुए क्वेश्चन है गुरुजी, किताब में कहीं भी खोलते रहो ये बातें आपको दिखाई नहीं देंगी गुरुजी। इसका डिफरेंशियल, फिर इसका इंटीग्रल, फिर इसका डिफरेंशियल, एक प्लस में एक माइनस में। ठीक है जी, ये 2 ये 4 है ना जी। e की पावर 2x बाहर निकालो, 4 बाहर निकाल दो, कितना आया 2x स्क्वायर माइनस 4x। अब देख लो जी फटाफट क्या आंसर आ गया गुरु। कांस्टेंट लगाई देना गुरु जी, 2x स्क्वायर माइनस 2x। अच्छा गुरु जी, अरे 2 तो कट गया गुरु जी, 2 ही तो पहुंचा। प्लस इंटीग्रेशन जब भी करते हैं तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कोई भी जोड़ देते हैं, एक लाइन में सवाल हल हो गया। तो बीच बीच में सवालों में यूज होता रहेगा जी ये फार्मूला आपका। दो आए हुए क्वेश्चन है, दोनों को मैंने एक जगह रख दिया। बहुत सारे सवाल आप अपने 12th में देखते रहिए। फिर बेटा 12th लेवल पे जाना है, वो बड़ा लेवल कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल होंगे, बड़े लॉन्ग क्वेश्चन कहलाएंगे वो ज्यादातर और तरीके से निकल जाएंगे। एक दो सवाल ऐसे भी आए हुए हैं, लेकिन वो देखेंगे अभी आते रहेंगे आपके सामने, सब सवाल मिलेंगे हर तरीके के। ये टेंशन मत लो, मैंने हर तरीके की बात आपको कर रहा हूं गुरुजी। आप पीडीएफ में देखिए, धीरे धीरे सारी बातें जब न्यूमेरिकल सॉल्व होते रहेंगे क्लियर होती रहेंगी। इसमें क्यों नहीं लगा जी, इसमें ऐसा क्यों नहीं लगा गुरुजी, ये नोट हो गया। कौन से पैसे आप बताओ तो, कौन से पैसे क्यों वापस किस लिए दूं, कारण चलिए गुरुजी, उससे क्या होता है मैडम, मैंने थोड़े तो गुरुजी ये तो फॉर्मूले हैं गुरुजी, सीधे सीधे आप dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब भी लॉग में होता है तो मॉडुलस के रूप में लिखा जाता है, क्योंकि लॉग में कोई वैल्यू नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए। तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स होता, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए होता है गुरुजी। ये आया हुआ है गुरुजी, ठीक है जी। इसलिए मैंने फॉर्मूले भी इसी पे, अगला क्वेश्चन भी आपको दिया गया है इस फॉर्मूले पे, ये राजी तीसरा। पहले 4 को कांस्टेंट को कॉमन ले लीजिए आप, और सीधे सीधे फिर फॉर्मूला लगा दे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसमें भी हाईएस्ट कोफिशिएंट को कॉमन लीजिए गुरुजी, 4 को कॉमन लीजिए, ठीक है जी। फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाइए गुरुजी, और फिर उसके बाद इस सवाल को हल करिए गुरुजी, ठीक है। करिए, ट्राई करिए, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, मुझे दे देना, थोड़ी सी मेहनत करो गुरुजी आप भी लोग। इसमें देखिए एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखिए, किसको पुट करते हैं इंटीग्रल में, यही समस्या है। पुट उसे करते हैं जिसका डिफरेंशियल मौजूद हो। यदि इसका मौजूद है 1/2 रूट एक्स dx बराबर कितना, तो उसको पुट करते हैं सवाल के अंदर। ए की पावर टी का इंटीग्रल क्या हुआ, ये रहा सवाल के अंदर, ठीक है जी। आइए तो आइए जरा मेरी बात, अब जरा 7th क्वेश्चन पे आइए गुरुजी। इसके अभी शॉर्ट ट्रिक भी सिखाता हूं गुरुजी, ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, अभी मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी सिखाता हूं गुरुजी आपको। पहले प्रॉपर तरीके से बताऊंगा तभी कुछ समझ पाओगे आप सवाल को। रूट 1 - 2 की पावर एक्स का होल स्क्वायर,
dx बराबर कितना, k साइन इनवर्स 2 की पावर x। पुट 2 की पावर x को t मान लो। a की पावर x का क्या डिफरेंशियल होता, 2 की पावर x log e बेस पे 2 dx बराबर कितना, तो 2 की पावर x dx बराबर कितना हुआ, dt अपॉन log e बेस पे 2। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना गुरुजी, मैं इसे एक लाइन में ही सॉल्व कर देता विद शॉर्टकट ट्रिक से, ठीक है, ये भी नहीं करना पड़ता। लेकिन वो बात आपकी हजम नहीं होती गुरुजी। ठीक है जी, तो ये हुआ 1/log 2 और ये बना साइन इनवर्स t का फॉर्मूला 2 की पावर x प्लस c। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1/, नोट करिए गुरुजी। अब आइए शॉर्टकट तरीके से देखते हैं गुरुजी। अरे हो गया, तो आइए जरा मेरी बात, तो ऐसा कोई भी सवाल आ जाए बस उसको कैसे देखना है वो चीज समझनी है आपको। हमें ये देखना है कि नीचे वाली टर्म ये किसका होल स्क्वायर बन रही है गुरुजी, और ऊपर भी क्या वो चीज मौजूद है, ये 2 की पावर x का होल स्क्वायर बन रही है। तो जो भी यहां कोफिशिएंट होगा, यदि ये 9 की पावर x है, 3 की पावर x का होल स्क्वायर बन रही है, तो 100% इसका आंसर जो होगा 1/log 2। सपोज करो ये यहां होता 4 की पावर x अपॉन 1 माइनस, है ना जी, 4 की पावर x का होल स्क्वायर मतलब 16 की पावर x होती, ठीक है, तो k की वैल्यू होती 1/ कितनी, एक लाइन में आपने इस बात को जवाब दे दिया गुरुजी, आपके लेवल पे आया हुआ। और अभी आप दर्शन करिए अगले सवाल का गुरुजी। ये बात क्लियर है? अरे क्लियर हो गई गुरुजी? नहीं, ठीक है जी। आइए मेरे मालिक, अब जरा अगला सवाल देख लो गुरुजी की तबीयत खुश हो जाएगी अपने आप ही। हम तो यही कह रहे हैं मेरे मालिक, यदि अपना दिमाग आपने खोल लिया ना कि यार सवाल आते हैं, रिपीट होते हैं, किसी के बहकाए में मत आओ, देखो प्रूफ। अब आप तुरंत ही जवाब दे दोगे इसका आंसर क्या होगा, 1/log 3। इसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है सवाल के अंदर, इसमें बस थोड़ा सा एक बात और लिखने ना, dx, ठीक है जी, इसका डिफरेंशियल मौजूद है। तो सीधे सीधे आपको ये भी ध्यान नहीं रहे, ये पुट नहीं करना यार, ऐसे नहीं करना यार, ठीक है जी, ये घमानों का तरीका होता है। 4x का क्यूब dx बराबर कितना dt, ऐसा नहीं पुट करना गुरुजी।
आपको ये पता है कि इसका कोफिशिएंट जो है वो बाहर आएगा और ये पावर मौजूद है, तो 1/4 इसे लिख के नहीं करना, लॉग लॉग में बनेगा और जिसको भी आपने माना सीधे सीधे वही आंसर होगा। ये नहीं करना गुरुजी ये काम जो हमने आपको ऊपर समझाया गुरुजी। ऐसी प्रैक्टिस करो गुरुजी जो जिससे आराम से सवाल हो जाए। अब देखो गुरुजी आए हुए हैं, एक इनडेफिनिट इंटीग्रल का मिनिमम एक नहीं 2 क्वेश्चन मान के चलो, इनडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल पे भी 3 क्वेश्चन, एरिया का 1-2 क्वेश्चन आने आने। इंटीग्रल बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, 5-6 क्वेश्चन कभी भी उठा के देख लो पेपर के अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, खाली इंटीग्रल पे। तो आइए जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुने गुरुजी। अब ये भी वही बात है, देखो जी हमें वो देखना है कि किसको इसका डिफरेंशियल मौजूद है। यदि हम इस पूरे को t मानते हैं, log x को हमने t माना, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं 1/x log x dx बराबर कितना, तो dx 1/x लेगो। अरे यार ये बचा कितना, dt/t, ये क्या हुआ log t मतलब log जिसको भी आपने माना। अरे भाई साहब इसको ही माना तो log x, ठीक है जी गुरुजी। अब आइए गुरुजी, अब ऊपर वाली बात को जरा देखते हैं गुरुजी, ठीक है जी। हमारे पास सपोज करो टाइम बहुत कम है गुरुजी, शॉर्ट टाइम है, हमारे पास टाइम नहीं है गुरुजी, हमारे पास न्यूमेरिकल में इतना टाइम नहीं है कि हम इस न्यूमेरिकल को निकालें गुरुजी। तो पहले मेरी बात को पहले रूल से समझाता हूं, फिर शॉर्टकट ट्रिक से सिखाता हूं गुरुजी, तभी समझ में आएगा जी आपको। जब तक मैं आपको ये चीज करते हैं गुरुजी ऊपर वाले क्वेश्चन को पहले अपने सब्जेक्टिव तरीके से, फिर एक लाइन में इसका जवाब देखते हैं। ठीक है जी, तो इंटीग्रल आंसर नंबर 10 क्या कह रहा है, x का क्यूब dx/x, तो जब भी ऊपर की पावर ज्यादा हो जाती है गुरुजी, अब इसके अलग अलग तरीके देखिए। देखो जी पहला फर्स्ट में, तो आप 12th में कैसे कैसे करते थे, वो ये करते थे x², ये भी बड़ा है गुरुजी, ये तो सबसे बड़ा है गुरुजी, -x +1, जब तक कम पावर नहीं हो जाएगी तब तक ये गुरुजी इंटीग्रल चलता रहेगा। x² -1 कितना जी, प्लस, सॉरी है ना जी, x² - x + 1 माइनस 1/x, आ जाओ मेरे मालिक, x² का x का क्यूब /3 माइनस x² / 2 प्लस x माइनस log x + 1, log बाई टर्म को हमेशा ऐसा लिख देते हैं। आइए सेकंड मेथड, तो डिवाइड से भी बच जाओगे गुरुजी आप, नीचे भी x + 1 है गुरुजी आपका, तो ऊपर भी x + 1 बनाओ। तो मैंने इसमें 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पे इसका फार्मूला हो गया जी। क्या फार्मूला हुआ, a का क्यूब प्लस b का क्यूब का,
डिवाइड से बच गए गुरुजी आपका। और मेरे मालिक अभी मैं आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूं गुरुजी, पहले इतनी बात को लिखो फटाफट, ठीक है जी, फिर मैं आपको शॉर्टकट दिखा रहा हूं। शॉर्टकट वही मौजूद है सवाल में। ओहो ओहो हो, हा हा। तो ये बात एडवांस की, तो मैं हमेशा एडवांस लेता हूँ जी, छोड़ते हैं 6000 में बढ़ाया गया है। तो कल आप ध्यान रखेंगे शाम को 7 बजे आपकी क्लास रहेगी। 4000 आपको पता नहीं है, बस मेरी शर्म मान लो, मेरी मजबूरी मान लो, आप कुछ भी मान लो, आपको कोई शर्म हो गया गुरुजी? ये आप अपनी की शर्म से, क्योंकि मैं इतने किसी से कचर पचर करता हूँ। अरे नोट हो गया। तो मेरे मालिक चलते। तो मेरी बात को जरा गौर फरमाते हैं गुरुजी, सुने, मैंने बात पकड़ ली, जो डिनोमिनेटर में है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, जो डिनोमिनेटर में है वो तो रहेगा ही रहेगा। तो ये 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स ये तो 100% रॉन्ग हो गए। अब बात रह गई इन दोनों में से गुरुजी, नन ऑफ दीज वैसे बहुत कम चांसेस होते हैं लेकिन रह सकता, हो सकता है गुरुजी। हमने कहा टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम किस पे गैस करेंगे? हमें नहीं निकालना गुरुजी, निकालना तो पड़ेगा ही वैसे जी, हम पे टाइम नहीं है, लेकिन हम गैस करेंगे तो फिर इस पे गैस करेंगे गुरुजी, ठीक है जी। चलिए साहब, तो ई की पावर एक्स वाले एक जगह मैंने आपको सवाल दे रखे हैं, ई की पावर एक्स को टी मान लेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, ई की पावर एक्स को टी मान लेंगे, जो भी आप डिफरेंशियल करने के बाद ई की पावर एक्स प्लस 1 को टी मान लेंगे, इसका डिफरेंशियल मौजूद है, तो सीधे सीधे आंसर लॉग ई की पावर एक्स प्लस 1 हुआ। आइए जरा, ये भी ई की पावर एक्स है जी आपका। ई की पावर एक्स के लिए मैं आपको एक बात फिर बता दूं गुरुजी, अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ई की पावर माइनस एक्स की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। बस अब इसको आपने डिफरेंशियल कर दिया, माइनस लॉग इसका डिफरेंशियल मौजूद है 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, ई की पावर एक्स वाले सवाल अक्सर मिलते हैं गुरुजी, बहुत सवाल है ई की पावर एक्स वाले सवाल। देखो जी, ये भी ई की पावर एक्स वाले, भी आगे भी कई सारे, तो उम्मीद करी जाती है कि ई की पावर एक्स का न्यूमेरिकल दे सकता है एग्जाम में। मैंने एक जगह इकट्ठे कर दिए उन्हें एक जगह, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। फटाफट नोट करो गुरुजी। अब इसमें 15वें सवाल में आपको यू और वी वाले सवाल से आसानी से हल होगा। ये
ई की पावर रूट एक्स को टी मान लेंगे। आ जाओ गुरुजी, ठीक है जी। चलिए ई की पावर एक्स, फिर ये आ गए गुरुजी आपका, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है गुरुजी। मैंने बताया ई की पावर एक्स यदि डिफरेंशियल मौजूद है ऊपर तो इसमें नहीं बाबूजी, इसमें क्या करेंगे गुरुजी, अभी ठीक है। ये दोनों सवाल बड़े अच्छे सवाल है, ठीक है जी। चलिए चलो जी, एक सवाल को हम देखते हैं पहले, दूसरे सवाल को आपसे पूछते हैं। I1 आपको दे रखा है ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, I2 दे रखा आपको कितना, एक्स ई की पावर एक्स अपॉन डिनोमीटर में सब में ही टर्म होल स्क्वायर दे रखी है। इसे तो मैं तो नोट कर ले रहा हूं आपको दिखाने के लिए, हमें तो वहां कोई नोट करने की जरूरत ही नहीं है। हमसे तो पूछ रहा है I1 माइनस 2I2 प्लस I3 की वैल्यू निकालो। तो हमने एक बात तो नीचे देख ली कि तीनों में एक चीज तो कॉमन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ई की पावर एक्स कॉमन है, 1 माइनस 2x प्लस, ठीक है जी। हमें आपको समझाने के लिए कुछ ऐसा लिख रहा हूं, मुझे तो दिख रहा है गुरुजी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने एक जगह लिखा, माइनस के 2x एक जगह लिखा। तो ई की पावर एक्स dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग अलग डिवाइड कर दिया गुरु। ई की पावर के साथ यदि कोई फंक्शन आ रहा है तो ज्यादातर वो 90% वो फर्स्ट सेकंड मान के होगा जी गुरु, है ना जी। एक आइलेट रूल आपने पढ़ाई है, आइलेट कहते हैं इनवर्स फंक्शन को मानिए, एल कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन को मानिए, ए मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन को मानिए, टी ट्रिग्नोमेट्रिक और ई आपका एक्सपोनेंशियल, फर्स्ट सेकंड ये। लेकिन ई की पावर यदि मौजूद हो ना गुरु जी, तो हम कहते हैं ई की पावर को हमेशा सेकंड मानते हैं और ये हमेशा फर्स्ट, और इस वाले को हम छूते नहीं है कुछ भी, क्योंकि ये कैंसिल आउट होते हैं गुरु जी। तो ये एक लाइन में पता चल गई गुरु जी, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आप 2-4 सवालों में इस चीज को लगाओगे तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है गुरु जी। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, मैं तो आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशियल माइनस इंटीग्रल, सॉरी इसका डिफरेंशियल, तो ऊपर पहुंच गई पावर हो गई -1 इंटू 2x, नीचे हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ई की पावर एक्स का ई की पावर माइनस। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है वहां जब आप इस चीज को करने जा रहे हो, ये रूल कई सवालों में लगेगा आपको। तो दिख रहा है आपको ये टर्म इससे कैंसिल हो गई, तो आपका आंसर यही पता चल गया जी। जितने ई की पावर वाले सवाल होंगे जो पहली टर्म होगी, ज्यादातर आगे सारे सवाल 99% वो कैंसिल होंगे। तो फटाफट इस बात को नोट करो जी। एक सवाल मैंने आपको बताया, अब एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं गुरु जी, ठीक है जी। हम भी थोड़ी सी मेमोरी चेक करें। इंट्रीगल से डरना बंद करो गुरु जी, इंट्रीगल का बहुत ज्यादा यूज है गुरु जी। इंट्रीगल, पूरा इंट्रीगल में 5-7 क्वेश्चन वहां गए आपके, 7 क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन में गए, 14 वेक्टर में आपको इंट्रीगल का यूज होगा, एरिया लेंथ वॉल्यूम ये तो है ही, इनमें इंट्रीगल का यूज होगा गुरु जी।
आज ही बताओ। अरे समझ में आया। ये बात ऐसे मारी छूट अभी पट्टू अदे बेंचो। अरे छोड़ना, इससे बात ही नहीं करो, बात ही ना करो, छोड़ दी। क्या जरूरत क्या है? छूटे की पट्टी जितनी प्रैक्टिस करोगे गुरुजी उतना ही पेपर में आपको फायदा होगा। हर प्रैक्टिस में आपको कुछ ना कुछ ऐसा कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे कि ये शॉर्टकट गुरुजी इसका ये निकल गया तुरंत ही। जो निकला वो दे दिया। वो शॉर्टकट याद करने के लिए आपको 2-3 बार सवाल करने ही पड़ेंगे गुरुजी। तो ऐसा भी कोई टाइम नहीं था कि बीच में अगर कोई, तो 5,000 रुपए के हिसाब से देख लो जी आप, जो भी बैठे हैं हिसाब लगा लो जो निकला है। लेकिन हम तो 4 में तय करा था, तो मैंने भी ये तय नहीं करा था, तो मैंने भी बीच का कोई तय नहीं करा था, बीच में छूटेगा तो उसको मैंने वापस दूंगा मैं। अरे तुम अपना काम देखो, ऐसा ना करो। तो आ जाओ मेरे मालिक। कुछ और बात हो तो करो जी, रहने दो। हाँ, मैं तो कुछ और बात एक हो तो छोटे से करो। सवाल का आंसर बता दो गुरुजी। आंसर तो आपके पास है ही गुरुजी। ये 17 क्वेश्चन कैसे करोगे गुरुजी? कोई हैंड रेज करके बता सकता है? अरे कोई हैंड रेस करके बता सकता है 17 क्वेश्चन कैसे होगा? कोई नहीं है गुरुजी, कोई नहीं है। चलो जी गुरुजी। ठीक है जी गुरुजी, आ जाओ गुरुजी। तो आ जाओ, बड़ा अच्छा सवाल है गुरुजी। मैंने क्या बताया, ई की पावर वाले सवाल हमेशा देखो, कहीं ना कोई एक क्वेश्चन आपको टकराया गया है गुरुजी। जब आपकी क्या हुआ गुरुजी? तो प्रॉपर तरीका तो यू है गुरुजी, जो आपको बात को क्लियर कर देगा। ई की पावर एक्स को ऐसा लिख दूं, 1 को ऐसा लिख दूं, भाई साहब ने सही बात पकड़ी कि ई की पावर एक्स बाई 2 को कॉमन ले लो। ठीक है, अब देखो ई की पावर एक्स बाई 2, ई की पावर एक्स बाई 2, ई की पावर एक्स बाई 2, ई की पावर एक्स बाई 2 कॉमन आ गया। अब इसका ऊपर पीछे डिफरेंशियल मौजूद है, और इंटीग्रल में एक खास बात होती है, जो भी चीज अपॉन में होती है तो ये लॉग। ये तो इतना लिख रहे हैं गुरुजी, ये तो समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं, नहीं तो एक ही लाइन का सवाल था गुरुजी। ठीक है, लेकिन वो प्रैक्टिस करने से आएगा गुरुजी आपको।
हो गया नोट? आ जाओ गुरु जी। चलो ये दोनों सवाल आप बताओ, 18 कैसे करोगे गुरु जी? 18 सवाल कैसे करोगे? हाँ जी बोलो। हाँ सर, ये ई की पावर एक्स एफ एक्स और एफ डैश एक्स का फंक्शन बन गया सर, ये अच्छा एफ प्लस एफ डैश। तो सर इसमें अच्छा। साइन हाइपरबोलिक, जो कोस हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन है साइन हाइपरबोलिक एक्स से सर, तो डायरेक्ट ई की पावर एक्स कोस हाइपरबोलिक एक्स आंसर हाँ, हो जाएगा साइन हाइपोलिक का इंटीग्रल सर। ये कोस हाइपरबोलिक एक्स और कॉस हाइपोलिक का साइन हाइपरबोलिक एक्स सर। दोनों ही प्लस प्लस होते हैं, ध्यान रखना गुरु जी। ठीक है जी। तो ये सही है सर ऐसे? हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है बेटा। ठीक है जी, ये कोई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो साइन हाइपोलिक का इंटीग्रल देखो, यहां साइन हाइपोलिक तो आ ही नहीं रहा, इसके दोनों आंसर हो सकते। एक इसका आंसर ये भी हो सकता था, e की पावर एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है जी सवाल के अंदर। अब आपने यदि इसको एफ एक्स वाला भी तरीका होता है सवाल के अंदर, यू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी सवाल के अंदर। यदि ऐसा मौजूद होता है तो उसमें इसमें जरूरत ही नहीं है सवाल के अंदर। देखिए यहां साइन हाइपोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स, इसका इंटीग्रल ई की पावर, इसे फर्स्ट माना गया, ये सेकंड माना गया। ठीक है जी, सॉरी ये सेकंड ये फर्स्ट, ये अपने आप ही इसमें कैंसिल हो गया इस वाले से, तो इसका आंसर सिर्फ ये बना गुरु जी। ये समझ रहे हो ना? अरे यार लिख के समझाऊं। ये हुआ ई की पावर एक्स है ना जी, साइन हाइपोलिक का इंटीग्रल कॉस हाइपो माइनस ई की पावर है, डिफरेंशियल कर लो, ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो गई। मैंने क्या बताया, जितने ही ज्यादातर सवाल है ये इस टर्म से। कोई ये बता सकता है गुरु जी? हाँ जी, कोई बच्चा इसको बता सकता है? हाँ जी बताइए बेटा। सर ऊपर वन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख लीजिए सर ऊपर डीएक्स के साथ हाँ में, हाँ और नीचे डिवाइड हो जाएंगे ठीक, तो सर टेन एक्स माइनस कोस ठीक एक्स आ है जी, जाएगा आंसर। बिल्कुल एक लाइन में सवाल हो गया जी। अब देखिए बच्चे का दिमाग क्या चलेगा जी, कंपटीशन लेवल की बात क्या होगी, वो कई तरीके से दिमाग को घुमा सकता है, लेकिन हमें जो चीज सीखनी है गुरु जी, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, वो शॉर्ट ट्रिक सीखनी है गुरु जी। अब मेरे मालिक इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया गुरु जी। इन्होंने कहा वन को लिख दो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर, एक लाइन में सवाल हल हो गया। ये क्या बन गया, सेक स्क्वायर एक्स एक, और एक बन गया सेक स्क्वायर एक्स का। अब मेरे मालिक डेफिनेट इंटीग्रल के इनडेफिनेट इंटीग्रल के आंसर अलग अलग भी हो जाते हैं, ये भी बता दूं आपको। मैंने एक काम करा जी, कॉस स्क्वायर एक्स ऐसा कर दिया जी, तो सेक की पावर 4x अपॉन
ठीक है गुरु जी। तो मुझे पता है एक सेक स्क्वायर एक्स को तो मुझे अलग लिखना पड़ेगा जी। एक सेक स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 + tan स्क्वायर एक्स अपॉन मैंने क्या करा जी, खुद tan x को t मान लिया, तो यहां क्या हुआ 1 + t अपॉन t। ठीक है जी। तो 1/t का -1/t + t किसे माना, लेकिन हमारा दिमाग तुरंत ही पहले मेथड पे जाना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल पे नहीं जाना चाहिए गुरु। तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करिए गुरु जी और देखिए किस तरीके से सवाल आसान से आसान हो रहा है गुरु। और बच्चों को ठीक है जी। अभी एक से एक बढ़िया सवाल मॉडुलस वाले आएंगे गुरु जी, मॉडुलस वाले सवाल, केवल आप ही को ग्रेटेस्ट समझाना है, इंटीजर वाले फीस दे सवाल देनी चाहिए मुझे पेपर में, वापस। वो एग्जाम में समझ नहीं ज्यादातर आया पूछे जाते हैं गुरु जी। मॉडुलस वाला सवाल कि फीस ये वापस तो लेने में फंडामेंटल है, बैठता है मेरा। ये तो कम चांस है। यहाँ टीजीटी लेवल के लिए बात करी जाए तो ये इंपॉर्टेंट कहा जाएगा गुरु जी। तो पहले आप प्रैक्टिस करिए गुरु जी, आगे बढ़े और कराएं न्यूमेरिकल। या पहले आप करेंगे अपने आप? अरे और कराए न्यूमेरिकल गुरुजी, कल प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे, आपको होमवर्क में काम दे दिया जाए। अब यार करा तो दूं मैं, मेरे मालिक, मुझे क्या पता कौन सा सवाल तुम्हें टिपिकल लग रहा है। पहले आप न्यूमेरिकल करिए जरूर, कल प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम लेंगे गुरु जी, कल चैप्टर खत्म कर देंगे गुरु जी। ज्यादा दिन हम लगा ही ना रहे एक चैप्टर में, एक चैप्टर को हम 2 दिन मैक्सिमम में खत्म कर रहे हैं गुरु जी। तो कल फिर मिलते हैं, कल का टाइम शाम को 7 बजे है। 2 दिन छुट्टी रहेगी आपकी, मे बी पॉसिबल 3 डेज भी हो सकती है। यदि मैं लौट ही आया गुरु जी तो तीसरे दिन पढ़ाऊंगा। ठीक है जी। देर हो गई कुछ गुरु जी, तो मेरे भांजे की मैरिज है तो टाइम लगेगा गुरु जी 2-3। सिर्फ संडे में आपकी क्लास फिर लेगी दोबारा से गुरु जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कल शाम को 7 बजे मिलते हैं आप लोगों से। नमस्कार सभी को, भगवान आपकी तरक्की कराए।